ने जरा जानिए। चुनाव नजदीक है, वहीं ईस्ट दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप जी प्रदर्शन के साथ साथ अपना प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन का समय बचा है, महीना भी नहीं बचा है, आप प्रचार के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज ये बहुत आश्चर्य की बात है। पूरे देश ने देखा कि कैसे चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिनके पास इतना बड़ा मैंडेट था, 70 में से 62, 70 में 67 सीटें वाले मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का काम किया। और दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल, उनके बेटे, उनके भाई ने उनके लिए शिक्षा में कितना शानदार काम किया है, गरीब के बच्चे को शानदार स्कूल देने का काम किया, दिल्ली की महिलाओं को बस में ट्रैवल फ्री देने का काम किया, दिल्ली के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया, बुजुर्गों को तिरका देने का काम किया। और अब मेरी महिला बहनों को, माता बहनों को, 18 वर्ष से ऊपर वालियों को 1000 रुपए देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डालने का काम किया है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी खेल को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कैसे एक व्यक्ति है वो शरद चंद्र रेड्डी, जिसकी गवाही पर मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। 60 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, पूरा खेल रचा गया मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए। आज दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट देने के लिए तैयार है और जगह जगह हमें कैंपेन कर रहे हैं। सर, वहीं देखा जाए तो स्टार प्रचारक के रूप में सुनीता केजरीवाल जी आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा में प्रचार करने के लिए आ रही हैं, रोड शो। पूरा षड्यंत्र रचा गया था आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे, आम आदमी पार्टी के करने का प्रचार कौन करेगा। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आज इस तानाशाह सरकार से टक्कर लेते हुए आज वो जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जा रही हैं, समर्थन मांगने के लिए जा रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए आज पूर्वी दिल्ली में जरूर पहुंचेंगे। आज 4 बजे का ये रोड शो शुरू होगा, जो पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी वार्ड से, जहां से मैं पहले पार्षद होता था, वहां से इसकी शुरुआत होगी। और इसकी शुरुआत ऐसी होगी कि दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर लगातार बनी हुई है। भावना, देखिए जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज खबर यह है कि लक्ष्मी नगर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जानकारी आप दीजिए, कितनी संख्या में पहुंचे हुए हैं, आगे का क्या कुछ इनका प्लान है? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, पार्षदों, नेता हो, सभी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज सुबह 8:30 बजे पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार और साथ साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है लक्ष्मी नगर फुटओवर ब्रिज के पास जो है वहां पर बैनर टांगकर प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार नारे लगा रहे थे, जेल का जवाब वोट से। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना स्लोगन लॉन्च करा, जेल का जवाब वोट से, तो उसी को लेकर जो है अब उस स्लोगन को लेकर ही चाहे आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स हो या फिर कार्यकर्ता हो, सभी लगातार दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं और दिल्ली की जनता को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ दिन का समय बचा है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना है। वहीं इसी को लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी जारी है। वहां जहां कैंडिडेट एक तरफ अपने क्षेत्रों में घूमकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है रोड शो करने के लिए पहुंच रही है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा में जो है सुनीता केजरीवाल रोड शो करेंगी, दिल्ली की जनता से रूबरू होंगी और तमाम मैसेजेस जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली की जनता के लिए भेज रहे हैं, उन मैसेज को दोबारा दोहराएंगी और दिल्ली की जनता से आगे करूंगी। जरा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस बीच जिसका आप जिक्र कर रही हैं। जी हाँ, आम प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। तो आज लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती नजर आएंगी। पूर्वी दिल्ली लोकसभा में सुनीता केजरीवाल का रोड शो होगा। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, दिल्ली की बारी है। लेकिन आप आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। इसी को लेकर पार्टियों में और प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाएंगी सुनीता केजरीवाल। भावना हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई। देखिए भावना, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से सुनीता केजरीवाल प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकेगी। देखिए अब अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल में है, जाहिर सी बात है स्वतः जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल की बन जाती है। यानी कि हम अभी कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल दिल्ली में रामलीला मैदान में नजर आई थी तमाम INDA गठबंधन के साथ में, इसके बाद रांची में उन्होंने मंच साझा किया था कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से राजनीति में उतर चुकी हैं क्या सुनीता केजरीवाल? क्या माने?
जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सुनीता केजरीवाल काफी ही एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जो काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं, वही काम अब सुनीता केजरीवाल करती हुई नजर आ रही है। पहले रामलीला मैदान, फिर रांची और अब रोड शो। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर जो है सुनीता केजरीवाल अब दिल्ली की जनता के बीच पहुंच रही है। दिल्ली की जनता से छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने की अपील करने के लिए वो पहुंचने वाली है। वहीं साथ ही साथ भाजपा की तानाशाही को लेकर जो है लोगों को मैसेज भी देने वाली है। तो एक तरीके से साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जिनको संजय सिंह, जिनको जमानत पे जो तिहाड़ जेल से बाहर है, वहीं दूसरी तरफ जो सुनीता केजरीवाल हैं, वो अब दिल्ली के लोगों के बीच पहुंच रही हैं और दिल्ली के लोगों को मैसेज दे रही हैं। और केवल दिल्ली में ही नहीं, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ रांची में भी उन्होंने मंच साझा देखिए, किया, ये तो जो साफ तौर पे कोशिश है भावना, हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कोशिश भावनात्मक रूप से प्रचार करती नजर आएंगी। बिल्कुल इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुनीता केजरीवाल हमेशा मन से कुछ ऐसी ही बातों का जिक्र करती नजर आती हैं, तो इमोशनल कार्ड खेला जा सकता है यहाँ पर। जी, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मैसेजेस को लेकर सुनीता केजरीवाल लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आती हैं, वहीं कुछ इस तरीके के मैसेज जो दिल्ली की जनता को छुए, जैसे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से एक ही मैसेज भेजते हैं, चाहे कोई भी मिलने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लिए तिहाड़ जेल जाए तो वो लगातार एक ही मैसेज देते हैं कि दिल्ली की जनता चिंता ना करे, दिल्ली की जनता के काम नहीं रुकेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो उनकी लड़ाई है वो बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं, केवल दिल्ली की जनता उनके ऊपर, देश की जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। वहीं इसी तरीके का अगर देखा जाए, हनुमान जयंती वाले दिन जब सुनीता केजरीवाल सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर गई थी, तो उन्होंने तब भी यही शब्द कहे थे कि वे जल्दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आएंगी। फिलहाल वो कामना करती हैं बजरंगबली सबको सद्बुद्धि दे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इमोशनल कार्ड जरूर खेलते हुए नजर आ रही है, लेकिन चुनावी दौर है, प्रचार प्रसार भी जरूरी है, तो उस एक्टिव मोड में भी सुनीता केजरीवाल लगातार नजर आ रही हैं। देखिए, अब क्या किया जाए जब हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कड़े शब्दों में कल कह दिया था कि आप भाई तमाम काम अधूरे पड़े हुए हैं, दिल्ली के स्कूल अधूरे पड़े हुए हैं, तमाम लोगों को जरूरतें हैं, तमाम विभाग में काम होना है, और आप हैं कि इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये दोहरी मार क्या आम आदमी पार्टी पे बन जाएगी? क्या माने हम? जी देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। और इसी कड़ी में देखा भी गया था 24 तारीख को सौरभ भारद्वाज कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने गए थे, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक ने जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करी थी, तो संदीप पाठक ने मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात जरूर कही थी कि दिल्ली की जनता के काम ना रुके, उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब मंत्रियों को जेल में मुलाकात के लिए बुलाएंगे और तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। दिल्ली की जनता के काम नहीं रुकेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए झटका हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे ये कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी कानून में ये तो तय है, आम आदमी पार्टी पहले ही भावना कह चुकी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब देखिए, सुनीता केजरीवाल चूंकि अब कूद पड़ी हुई है चुनाव प्रचार प्रसार में, क्या वो जनता का विश्वास जीत पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।